आइए सुनते हैं सात कोड़ी होता द्वारा रचित एक रचना ढहते विश्वास, कथा श्रुति की आवाज़ में। पिछले कई दिनों से लगातार बारिश होते देख लक्ष्मी को लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी। तूफान में घर टूट गया था, सो उधार कर्ज मांगकर किसी तरह कुछ बांस बांध बूंद कर उस पर पुआल डाल दिया था उसने। लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करके पत्नी को जो कुछ भेजता है उससे गुजारा न होने की वजह से तहसीलदार साहब के घर का छिटपुट काम करके लक्ष्मी जो कुछ पाती है उसी से अपनी कमी पूरी कर लिया करती है। लगता है अब समय को लोगों का सुख चैन सहन नहीं हो पा रहा है, वरना तूफान के तुरंत बाद सूखा न पड़ता। 1 बीघा खेत छोड़ गए हैं पूर्वज, 1 टुकड़ी ज़मीन भी है। हल किराए पर लेकर उस बीघे भर में खेती करवाई थी लक्ष्मी ने। अंकुर जल गए और कहीं कहीं पर धान के हरे भरे सभी कोमल पौधे धूप में भुनकर स्वाहा हो गए। फिर भी हार न मानकर बारिश होने पर रोपनी करने का इंतज़ार कर रहे थे किसान। गहरे खेतों में जरई समाप्त करके नदी के बांध पर बैठे गर्दिश के दिन भूलने की कोशिश करते वक्त यह अनवरत बारिश शुरू हो गई। भादों के शुरू से बरस रही है, पूरा महीना खत्म होने को आया, पर बारिश थम ही नहीं रही। एक पक्ष से अधिक हो गया, सूर्य देवता के दर्शन तक नहीं हुए। लगातार बारिश होने के कारण बाढ़ आने की चिंता से अब रात को नींद नहीं आती थी लक्ष्मी को। देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। दलेई बांध में पिछली बार जब नदी ने दांव साधा था उस समय वह नई नई आई थी ससुराल। जिस दिन दलेई बांध टूट गया और चारों ओर बाढ़ के पानी के साथ मनुष्य का हाहाकार मिलकर एकाकार हो गया था, उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया। तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते हुए लोग सहसा मुरझा गए। मनुष्य की आवाज़, उनके शब्द, आनंद, कोलाहल सब रेत में दफन हो गए। वे दिन अभी तक नहीं भुला पाई है लक्ष्मी। कितनी दर्दनाक है वह अनुभूति, कितना भयानक था वह दृश्य। मरी पड़ी माँ के शव से टिक कर बैठा था बच्चा सांत्वना पाने के लिए। कौन देगा उसे सांत्वना? इससे पहले कि माँ उसे गोद में उठाए, सियार वनभोज के लिए घसीट के ले जाते हैं उस जीते जाते बच्चे को। वह दृश्य याद आते ही सिर से पैर तक शरीर आतंक से सिहर उठता है। यदि दोबारा दली बांध टूट जाए तो उन्हें कौन बचाएगा? बच्चे विपत्ति का सामना कैसे कर पाएंगे? विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है। यह बात सच साबित हुई। तूफान के बाद सूखा और उसके बाद बाढ़। तूफान और सूखा में जिनकी कमर टूट चुकी थी, बाढ़ की धारा के आगे सीना तानने की ताकत उन्हें भगवान भी नहीं दे सकता था। हालांकि बाढ़ में पुआल के छप्पर को अपने बचने का सहारा बनाकर बहते व्याकुल मनुष्य को भगवान भी स्वर्ग से झांक कर देखेंगे, पर कोई कुछ कर नहीं सकता। मानो यह सब विधि का विधान हो, पूर्व निर्धारित सा। विधि के निर्देशों को हमेशा से मानता आया है मनुष्य, कभी विरोध नहीं कर सका है। यही उसकी विडंबना है, यही उसका बेसहारापन। लक्ष्मी आसमान का रुख देखकर सशंकित हो उठी। उस बार भी इसी तरह भयावह था आसमान का रुख। पड़ोस का पढ़ाकू लड़का गुणनिधि अभी अभी कटक से लौटा है। उसने घर घर जाकर कह दिया है कि महानदी का ऊपरी और निचला छोर दोनों पानी में डूब चुके हैं। बारिश थमकर सांस नहीं लेती। नदी नालों का पानी बढ़ता ही जा रहा है। न जाने किस पल बाढ़ आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। महानदी के ऊपरी छोर में संबलपुर का हीराकुंड बांध बंधे होने की बात लक्ष्मी ने सुन रखी थी, किंतु क्या वह बांध पूरे राज्य के बाढ़ के पानी को रोक सकेगा? कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी ने पत्थर का बांध बनवाया था। इस युग के पढ़े लिखे बुद्धिमान लोगों ने हीराकुंड बांध बनाया। हालांकि यह सब देखा नहीं है लक्ष्मी ने, सिर्फ सुना भर है। उसी हीराकुंड बांध में काम करते समय पत्थर के नीचे दबकर उसके ससुर शहीद हो गए थे, ऐसा लोगों का कहना है। ससुर के देहांत के बाद वह इस घर में बहू बनकर आई थी। इन 28 वर्षों में उसने कई बाढ़, सूखा और तूफान देखे हैं, किंतु इंसान इन बाधा विपत्तियों को मानकर हठीले जंगली भैंसे की तरह अपनी आशा और अपने अरमानों को पूरा करने के लिए निरंतर दौड़ रहा है। न जाने कितनी आशाएं, कितनी अभिलाषाएं उसने भी अपने दिल में संजो रखी हैं। लक्ष्मण के परदेसी होने का उसे बेहद दुख है, फिर भी वह बगैर टूटे अच्छे दिनों की प्रतीक्षा किए जा रही है। शायद वह डरावना दिन आते आते रास्ते में कहीं ठहर गया है।
जैसे जोबरा आनिकट में महानदी का पानी ठहर जाता है। पर मन हार नहीं मानता, नसीब के साथ तर्क वितर्क करने निकल पड़ता है, कूच करने को। लक्ष्मी दलेई बांध पर खड़ी होकर महानदी के दोनों किनारों को डूबते हुए देखकर मन ही मन कहती है, किनारा लांघे बगैर चली जा, हमारी हंसी खुशी की दुनिया को और रेतीला मत बना। गांव के लड़कों को इकट्ठा करके गुणनिधि ने स्वेच्छासेवक दल का गठन किया है। लड़कों का साथ देने के लिए बूढ़े भी कमर कसकर निकल पड़े हैं। यह तो किसी एक का काम नहीं है, पूरे गांव में फैल गई है यह बात। बाढ़ आ रही है, हीराकुंड से पानी छोड़ दिया गया है बांध टूटने की आशंका से। लोगों की सहन शक्ति एवं मन के दम को परखने के लिए नदी के वक्ष को व्यापक करते हुए बारिश का पानी बढ़ता ही जा रहा है। बारी बारी से गांव के लड़के दलेई बांध की निगरानी कर रहे हैं, बूढ़े उपदेश दे रहे हैं, कमज़ोर स्थानों पर मिट्टी डाली जा रही है, पत्थर ढोए जा रहे हैं बांध को और मजबूत बनाने के लिए। रेत की बोरियां इकट्ठी की जा रही हैं काम में लाने के लिए। बांध की निगरानी के लिए लक्ष्मी ने अपने बड़े लड़के को भेज दिया है। अपने साथियों के साथ वह रात भर बांध की निगरानी करेगा, कमज़ोर स्थानों पर रेत की बोरियां डालेगा, पत्थर ढोएगा। लड़का बाप की तरह कर्मठ है, गठा हुआ शरीर काम पड़ने पर झपट पड़ता है शेर की तरह। घर पर 2 लड़कियां और साल भर के लड़के को लेकर अकेली है लक्ष्मी। उसे नींद नहीं आती। नदी की आवाज़ और बारिश की रिमझिमाहट को कान डेर कर सुनती है वह। नदी किनारे गुणनिधि से उसने पूछा था, हिम्मत बंध रही है क्या छोटे, सकोगे? गुणनिधि ने हंसते हुए कहा, क्यों नहीं सकेंगे मौसी, निठल्ले लोगों के लिए जगह भी तो नहीं है दुनिया में। जिस मनुष्य ने काठ जोड़ी का पत्थर बांध बांधा है, हीराकुंड बांध बनाया है, वह मनुष्य अभी मरा थोड़ी है। उसके चेहरे की चमक देखकर लक्ष्मी को कुछ तसल्ली हुई। कुछ भी कहो, पढ़ लिख कर नालायक नहीं निकला। पैंट शर्ट उतार कर, कांच लगाकर अन्य 25 लोगों के साथ कमर कसकर जुटा हुआ है। पढ़ा लड़का अच्युत भी पल भर को नहीं बैठता। रेत की एक बोरी डालने के बाद दूसरी बोरी लाने दौड़ जाता है। खतरे से जूझने के लिए सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। सरपंच ने गुणनिधि से कहा, घर घर खबर पहुंचवा दो, सबों को सतर्क कर दो। बाढ़ का पानी बढ़ता ही जा रहा है, कल शाम तक यहाँ पहुंच जाएगा। दूसरे दिन सुबह एर समा बाली कूदा। एक मुंह से दूसरे मुंह को होती हुई यह बात हवा की तरह चारों ओर फैल गई। किसी को प्रचार नहीं करना पड़ा, बुलावा नहीं देना पड़ा। गांव के युवक बाढ़ के पानी का मुकाबला करने के लिए निकल पड़े। आशंका से सिहर उठे वृद्ध, महिला और अक्षम तथा कमज़ोर लोग। बाढ़ पहली बार नहीं आ रही है, पहले भी कई बार आई है, आगे भी आएगी। लेकिन एक एक बाढ़ ज़माने ज़माने तक याद है, लोगों की कमर तोड़ डालने की वजह से। यह बाढ़ सन 55 में दलेई बांध तोड़ने वाली बाढ़ से बड़ी होगी या छोटी, कोई नहीं कह सकता। नदी के बांध से उतरते वक्त लक्ष्मी ने कहा, जुटे रहो बच्चों, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर रखना तो मुश्किल है। बाढ़ अपने रास्ते जाए, तुम अपने रास्ते काम में जुटे रहो। लक्ष्मण का मिट्टी की दीवार और पुआल के छप्पर से बना घर दलेई बांध से कुछ ही दूरी पर है। घर के चबूतरे पर बैठने से बांध दिखता है, छप्पर पर बैठने से नदी का पानी दिखता है। इस गांव के इतिहास के साथ नदी का इतिहास लिखा है। दलेई बांध की मिट्टी में कई लोगों का परिश्रम, पसीना और खून मिला है। नदी की बाढ़ का विकराल रूप देखने के बावजूद मनुष्य वहाँ से खिसका नहीं है। नदी के किनारे ही घर बनाया है उसने। इस तरह नगर और जनपद बनते गए और सभ्यता का विकास होता गया नदी के किनारे। मनुष्य के सुख दुख का गीत गाती हुई नदी बह रही है। उसका पानी पीकर, उसी पानी से खेत सींच अनाज उत्पन्न करके वह जी रहा है। नदी की उपजाऊ मिट्टी ने ज़मीन को उर्वर बनाया है। जाल डालकर थोड़ी बहुत मछली पकड़कर सुख चैन से खाना खाते हैं लोग। बाढ़ आई है, बांध के घेरे को तहस नहस किया है, पर नदी को किसी ने शत्रु नहीं कहा, ना ही कोई उसका किनारा छोड़कर भागा है, बल्कि उसी की ओर देखकर मन ही मन कहा है। शरारती नटखट बच्चे की तरह लोगों को परेशान कर रही है। खुद ब खुद मान जाएगी और अपने रास्ते चली जाएगी। हमारी नदी हमारा ही गीत गाती हुई मुहाने की ओर बह जाएगी। नाव को पतवार से खेते हुए मांझी भंज संगीत गाएगा।
लक्ष्मी के दिल में बेशुमार आशंकाएं उठती हैं। बीच बीच में उसका सीना तड़क उठता है। मन में अच्छे बुरे ख्याल आते हैं, कहीं विपत्ति वाकई ना आ जाए। ऐसा सोचकर सतर्क होते हुए उसने एक बोरे में थोड़ा सा चिवड़ा, 2 कांसे के बर्तन अंगोछा भरकर रख लिया। सन 55 वाली घटना उसे आज तक याद है। उस समय सास ससुर और पति के साथ ऊंचे स्थान पर चढ़ गई थी वह। तब भी एक बोरे में थोड़ा सा चिवड़ा, कुछ कपड़े और 2-4 बर्तन रख लिए थे उसने। मन रह रहकर चौंक उठता था। लक्ष्मण होता तो कुछ सहारा होता, साहस बांधता। क्या बच्चों को लेकर वह इतने बड़े संकट का मुकाबला कर सकेगी? बड़ा लड़का अच्युत सारी रात नदी के बांध पर रहेगा, कहीं बाढ़ का पानी बांध न तोड़ दे, इसलिए रत जगा होगा। बांध के किनारे किनारे रज्जगी की व्यवस्था की गई है। रात को मूसलाधार बारिश हो रही थी, फिर भी लड़कों ने अपना मोर्चा नहीं छोड़ा, वहीं डटे रहे। ठिठुरन भरी हवा से रह रहकर सिहर उठता था उनका शरीर, फिर भी जिद्दी से काम में जुटे हुए थे सभी। मनुष्य जिद कर रहा है अपनी दिक्कत खुद दूर करने के लिए, वह अपनी हार मानने को तैयार नहीं। लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर गुहाल में गई। बाद में समय मिले ना मिले, इसलिए उसने गाय और बछड़े के गले से पगहा खोल दिया। दोनों बकरियों को भी कमरे में खुला छोड़ दिया। घर की सारी चीज़ें एक कमरे में इकट्ठा करके ताला लगा दिया। देखते देखते रात बीत गई। सुबह होते होते बाढ़ के पानी के लिए नदी में जगह नहीं बची। बारिश की रफ्तार में कोई फर्क नज़र नहीं आया। उसने नदी के बांध की ओर देखा। बांध पर अभी भी लोग काम कर रहे थे। गुरुनिधि, अच्युत, शंकर, मकरा, चंद्रा सभी हो करके आसपास के लोगों को सतर्क कर रहे थे। दिन के उजाले में सिर्फ पृथ्वी की गर्मी ही नहीं बढ़ती, आदमी भी चुस्त हो जाता है और भी तेज़ी से काम करने लगता है। हठात ज़रा नीचे की ओर ताड़ के पेड़ के पास पानी की तेज़ धारा किनारे से आ टकराई। टकराते ही पानी बांध की दूसरी ओर लांग गया, 10 वर्षीय गोलमटोल बच्चे की तरह। सूर्य देवता दिखलाई नहीं दे रहे थे, फिर भी लक्ष्मी ने अंदाज़ा लगाया कि समय 12 से कम नहीं है। गुरुनिधि गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लगा। रेत की बोरी ताड़ के पेड़ के पास नदी में घुसी चली आ रही है। गांव के छोटे बड़े जो भी लोग वहां इकट्ठा थे, रेत की बोरी और ढीमा पत्थर ढो ढोकर लाने लगे। गुरुनिधि ने दोनों लड़कों को गांव के लोग ऊंची जगहों पर चढ़ जाएं, ऐसा कहने के उद्देश्य से गांव में भेज दिया। पल भर में शोर शराबा मच गया पूरे गांव में। लोग हाफते हुए टीले की ओर दौड़ने लगे। टीले के नीचे स्कूल है। कईयों ने स्कूल में शरण ली। 4 कमरों में 200 के करीब लोग खचाखच भर गए। बाकी लोग टीले पर चढ़ गए। तेज़ बारिश और हवा की वजह से टीले पर बरगद की शाखाएं इधर उधर डोल रही थी। पेड़ के नीचे देवी का थान बारिश के पानी से भीग चुका था। साल भर में एक बार चैत की संक्रांति को इसी टीले पर मेला लगता है। देवी पर बलि चढ़ाई जाती है। आसपास के गांव के लोग इकट्ठा होते हैं, खरीद बिक्री होती है, नाच गाना भी होता है। उस वक्त टीले पर चढ़ने वाले लोगों के चेहरों में रौनक होती है, किंतु आज सभी किसी आशंका से थरथर कांप रहे हैं, मानो सबों की आशाएं आशंका में बदल चुकी हैं। कौन जाने क्या होगा, सिर्फ माँ चंडेश्वरी का ही भरोसा था। लक्ष्मी दोनों लड़कियों और छोटे लड़के को साथ लेकर निकलते निकलते कुछ पिछड़ गई। वह अच्युत का इंतज़ार कर रही थी, यह सोचकर कि कहीं वह आ ना पहुँचे, पर अच्युत नहीं आया। नदी के बांध की ओर देखकर उसने ऊंची आवाज़ में बेटे को पुकारा, पर वह आवाज़ शायद बेटे के कानों तक पहुंच नहीं सकी। ठीक उसी वक्त बांध टूटकर पानी की धारा गांव की ओर लपकने की आवाज़ ने क्षण भर को उसे स्तब्ध कर दिया। इसके बाद और कुछ भी सोचने का वक्त नहीं था उसके पास। वह दोनों लड़कियों को साथ लेकर, बच्चे को गोद में लेकर जैसे तैसे बोरे को उठाए टीले की ओर दौड़ने लगी। नदी ने दोबारा दांव साधा। लोगों को पहले से दिए वायदों को किसी एहसान फरामोश की तरह तोड़ते हुए नदी की पागल धारा बांध की दूसरी ओर कूद पड़ी। किनारे डहने लगे थे नदी के गर्भ में। पल झपकते ही ताड़ के पेड़ का नामो निशान मिट गया। पीछे मुड़कर देखने को वक्त न रहने पर भी थोड़ी दूर दौड़ने के बाद लक्ष्मी पीछे घूमकर देखने लगी, मानो अच्युत की आवाज़ कहीं दूर से उसके कानों में सुनाई दी हो, किंतु अच्युत नहीं दिखा। काश
यह नदी भी माँ कहकर आगे न बढ़ते हुए उसी तरह खड़ी हो जाती कुछ देर। काश आते आते कुछ देर ही कर देती, लेकिन बांध टूटे नदी की धारा से पहले परिचित है लक्ष्मी। घर के समान ऊंची धारा चली आती है नदी की ओर से। दौड़ते वक्त जब उसे ठोकर लगी, उसके हाथ से बोरा छूट गया। लड़कियों को आगे जाने को कहकर जैसे ही वह खुद चलने को हुई, पानी उसके घुटनों तक आ गया। लड़कियां स्कूल तक पहुंची ही होंगी कि कमर तक पानी में आगे की ओर झुकते हुए चलने लगी लक्ष्मी। शिव मंदिर के पास वाले बरगद के नीचे पहुंचते ही उसके गले तक पानी आ गया। तेज धारा में बहने लगी थी वह। पैर जमीन में नहीं टिक रहे थे। खूब घबरा कर उसने एक हाथ से बच्चे को ऊपर उठा लिया और दूसरे हाथ से बरगद की जटा को जोर से जकड़ लिया। उसके बाद वह कब और किस तरह जटा के सहारे पेड़ पर चढ़ गई, वह खुद भी नहीं बता सकती। किंतु देखते ही देखते पेड़ का तना भी डूब गया और बाढ़ का पानी शाखाओं को चूमने लगा। न जाने किस जमाने का बरगद बाढ़ के पानी की रफ्तार से थरथराने लगा था। लक्ष्मी ने आधी साड़ी खोलकर अपनी कमर को पेड़ की डाल से लपेट लिया। चारों ओर असहाय लोगों का अंतर्नाद सुनाई दे रहा था। घर, खेत, खलियान, बाग बगीचों को मिट्टी में मिलाकर परिहास करते हुए आगे बढ़ती जा रही थी नदी की धारा। लक्ष्मी कब बेहोश हो गई वह जान नहीं पाई। दिन भर और रात भर सूं सूं करके बह रहा था नदी का पानी। दलेई बांध टूटने पर जिस तरह हर बार किसी अबोध अनाथ बच्चे की रोने की आवाज़ आती है, इस बार भी ठीक उसी तरह सुनाई दी। ऊंची छलांगें भर भर कर तेज गर्जन करते हुए बाढ़ का पानी आगे ही बढ़ता जा रहा था। पीछे खिसकते जा रहे थे मनुष्य और पशु, जीव जगत के कितने ही प्राणी, स्थावर और जंगम। ऐसी बाढ़ कभी नहीं आई। बूढ़ों ने कहा, नदी कई बार किनारा लांघ चुकी है, लेकिन इस बार की बाढ़ का मिजाज कुछ अलग ही है। कोई मुकाबला नहीं इसका। पूरा दिन खत्म होने के बाद पुनः सुबह होने तक बाढ़ का पानी एरसमा पहुंच चुका था। चारों ओर पानी भरा था, सिर्फ पानी ही पानी, मानो एक और बहुदधी हो। टीले पर चढ़े हुए लोग व्याकुल होकर अपने अपने लोगों को ढूंढ रहे थे। जो लोग ऊपर नहीं चढ़ पाए, क्या वे अभी तक जिंदा होंगे? बाप बेटे को ढूंढ रहा था, पत्नी पति को, माँ बेटी को, भाई बहन को। किंतु इतनी सी जगह पर दो गांव के लोग इस कदर एक दूसरे से सटे खड़े थे कि सरसों तक डालने की जगह नहीं थी। पहला दूसरे को कुछ बोलने से पहले ही दूसरा बोल उठता, भैया ज़रा देखना, मेरा छोटा लड़का केशव उस ओर है क्या? एक कदम तक चलने तक की कोई गुंजाइश नहीं थी। फिर भी तलाश जारी थी मन और हृदय में। टीले के नीचे स्थित स्कूल पानी में डूब चुका था। स्कूल की छत पर जिन्होंने आश्रय लिया था, उनके घुटनों तक पानी था। सौभाग्य से उस जगह बहाव तेज नहीं था, वरना सब के सब तिनकों की तरह बह जाते नदी की धारा में। जो लोग कमरों में थे, वे क्या कर रहे होंगे, यह जानने का कोई उपाय नहीं था। संभवतः वे लोग टीले पर चढ़ आए होंगे या फिर एक दूसरे का हाथ पकड़े दूसरे धाम को चले गए होंगे। लक्ष्मी को होश आया, सूर्य देवता सिर पर आ चुके थे। हठात जब उसने बेटे का मुंह स्तन से लगा हुआ नहीं अनुभव किया, उसने चारों ओर निगाह दौड़ाई, परंतु उसका छोटा लड़का कहीं नहीं दिखा। वह जोर जोर से गुहार मार मार कर व्याकुल होकर खूब रोई, लेकिन उसका रोना सुनने के लिए वहाँ आसपास कोई चिड़िया तक नहीं थी। पेड़ की दो शाखाओं के बीच किसी की काली गाय टिकी थी। जान न रहने की वजह से उसका सारा शरीर फूला हुआ था। थोड़ी ही दूर पर नदी की धारा में किसी व्यक्ति का शव बहा जा रहा था। उसी के ठीक आसपास एक दूसरे व्यक्ति का, मानो आगे पीछे होकर वे लोग जा रहे हों। लक्ष्मी का सारा शरीर जकड़ चुका था, मन भी शून्य था। वह न कुछ कहना चाहती थी, न देखना और न ही सुनना। दलेई बांध उसकी नज़रों से ओझल हो रहा था। सिर्फ बाढ़ के पानी की धारा आगे की ओर बढ़ती चली जा रही थी। उसी धारा की आवाज़ के साथ लोगों के रोने की आवाज़ भी बह रही थी। अब लोगों को किसी पर भरोसा नहीं रह गया है। देवी देवताओं पर से विश्वास उठने लगा है, मानो सृष्टि की शुरुआत में लोगों को दिए हुए सारे वायदे खोखली आवाज़ों में तब्दील हो गए हों। बार बार किसी पर विश्वास करके इंसान ठगा जा चुका है, उसके साथ विश्वासघात हुआ है। लक्ष्मी के पीछे वाली शाखाओं के जोड़ पर न जाने क्या आकर फंस गया है।
शरीर में थोड़ी भी ताकत नहीं बची है, मन में शक्ति नहीं है। लाश की तरह एक जगह टिकी हुई है लक्ष्मी। अब सूर्य दिखलाई नहीं देगा, बादल काले काले होकर फिर घिर आए। लक्ष्मी की याददाश्त को कुछ ऊर्जा मिली। उसने अपने पीछे वाली शाखाओं की जोड़ में फंसी चीज़ को देखने के लिए पीछे की ओर देखा। उसके हाथों में ताकत नहीं रह गई थी। पानी की धारा में ना बहकर पेड़ की शाखा प्रशाखा की जोड़ में हैरतअंगेज रूप से फंसे हुए बच्चे को लक्ष्मी ने उठा लिया। बच्चे की दोनों आंखें मूंदी थीं, सारा शरीर फूल गया था, सीने में धड़कन नहीं थी। वह उसका छोटा बेटा नहीं था, फिर भी उसने उसे अपने सीने से सटाकर अपना स्तन उसके मुंह के पास लगाकर ज़ोरों से अपने सीने में भींच लिया। आशा है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।